दिल पे कितनी लगी है सर, दिल पे कितनी लगी ईगो सर, दिल पे कितनी लगी है आपके बेन स्टोक्स के कि भैया मैं हाथ मिलाने आया, सारे लड़ने दोनों से, तूने 100 बना के हाथ मिलाया, तुम यही डिजर्व करते थे, तुम यही डिजर्व करते थे। क्यों वो अपनी सेंचुरी छोड़ दे भाई, तुम छोड़ेगा यार, मतलब तुम्हारे हिसाब से खेलेंगे क्या ये रूल है? नहीं, क्या ये रूल है कि आप हाथ को आपको मिलाना ही पड़ेगा अगर दूसरा बंदा आ रहा? तो कितनी बदतमीजी करी है उसने, और बाद में जब आपको पेल दिया आपकी फ्रस्ट्रेशन में आप हाथ नहीं मिलाया आपने, जबकि हमारे प्लेयर ने 100 मारने के बाद और तुम्हारे पूरे बॉलर्स को ठोकने के बाद भी दे टुक द मॉरल हाई ग्राउंड। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब हमने अपनी टर्म्स में खत्म करा है, अब आओ हाथ मिला लो। हाथ तो तुमने मिला लिया ना, नहीं मिलाना 15 ओवर कर लेता करता ना, 15 ओवर करता, नहीं करे ना, तुमने उसके बाद बदतमीजी करी और जडेजा ने तो तुमसे हाथ मिलाया, तुमने हाथ नहीं मिलाया। शेम ऑन बेन स्टोक्स। और अब मुझे लगता है लास्ट मैच, आ जाओ प्योदे पुत्रों, अब भी देख लेते हैं कौन देखता है लास्ट मैच। बच गए ना, आप बच गए हो, ठीक है स्टोक्स ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आप बच गए ना कि लॉर्ड्स में आप जीत गए, हमारी गलतियां रही, लेकिन ये मैच ड्रॉ कराना आसान नहीं था, बहुत 0 for 2। और अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जडेजा और वॉशी दोनों जो डिजर्व करते थे सेंचुरी बना के गए हैं और उससे पहले नहीं गए, शर्म आनी चाहिए आपको। और बहुत ड्रामेबाजी कर रहे हो ना, देख लेते हैं 5वें मैच में क्या होगा। आई लव द फैक्ट कि जडेजा टच से बस नहीं हुआ और बेन स्टोक्स वहां पर बोलता रहा और उसने उसकी बात नहीं मानी कि नहीं भाई सेंचुरी बना के ही जाएंगे दोनों के दोनों भाई, और बना के गए हैं। अब जितना मर्जी बेन स्टोक्स अपना दिखा दे कि नहीं जी ये तो बड़ा गलत है, अभी पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा, बेन स्टोक्स को बताना पड़ेगा तूने हाथ क्यों नहीं मिलाया। हाथ तो नहीं मिला के गया ना, हाथ वो नहीं मिला के गया जडेजा से, अब उसको बताना पड़ेगा कि क्या ऐसी तुझे मौत आनी थी भाई, क्या इतना बड़ा बम फट गया था, पहले तो तेरे को आना ही नहीं चाहिए, तो तेरे को नहीं पता उसको 100 होने वाला है, वो क्यों मिलाया तेरे से हाथ? स्पिरिट दिखा रहा है यार, पहले तू आराम से आता, तू उससे पूछ लेता कि डू यू वांट टू कॉल इट, तू उतनी दूर से ऐसे हाथ लेके आ रहा है, यू डिड नॉट वांट टू गिव देम ऑप्शन, तू उसको ऑप्शन नहीं देना चाहता था। बहुत चलाकी, बहुत ओवर्स मार। देखो आई लव्ड हाउ बेन स्टोक्स वाज कंपेटिटिव थ्रू आउट, लेकिन ये बच्चों वाली हरकतें थी, ये बच्चों वाली हरकतें थी, ये बिल्कुल चाइल्डिश इसने हरकत करी है। इसने सोचा कि मैं दूर से, देखो एज अ जेंटलमैन, एज अ मैन, अगर आप हाथ बढ़ा रहे हो आगे तो मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा भाई, मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन तू पहले पूछ तो ले उसने तेरे से ड्रॉ का अभी खत्म करना नहीं करना, या 100 मारना चाहता है, तू उसको ऑप्शन भी नहीं देना चाहता था, सीधे बोल रहा है, तो दूर से आ रहा है ऐसे हाथ, इतनी 1 किलोमीटर दूर से पहले ही ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट एंड किल्ड योर प्लान, वॉशी किल्ड योर प्लान एंड देन दे किल्ड योर बॉलर्स। खत्म करके जब 100 मारा ना, दिल को जब ठंडक पड़ी है, तब उन्होंने हाथ मिलाया, और तब तेरे में हाथ नहीं मिला, ग्रेस नहीं थी, बेन स्टोक्स में इतनी ग्रेस नहीं थी कि मैच खत्म हो गया उसके बाद बहस कर रहा है। उसके बाद क्या बहस कर रहा है भाई, पहले आउट कर लेता, हिम्मत थी तो सिंपली पुट यू वर फ्रस्ट्रेटेड। अरे जब 100 नहीं बनवाना था तो आउट कर लेता ना। ये वही मोमेंट है जो शुभमन गिल के साथ हुआ। शुभमन गिल वाज फ्रस्ट्रेटेड कि भाई आपने लेट डिक्लेरेशन करी, आप वहां पे बॉलिंग करने नहीं आ पाए, 1 ओवर बचा था, वो लोग भी लेट आए और आप फ्रस्ट्रेट हो गए, और उसके बाद आपसे बैटिंग नहीं हुई। ये यहां पे जो बेन स्टोक्स फ्रस्ट्रेट हुआ है और बेन स्टोक्स ने जो हाथ नहीं मिलाया है, भाई साहब 5वें मैच के अंदर अब होगा असली एक्सप्लोजन होगा टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बिकॉज नाउ इट इज ऑल अबाउट प्राइड एंड गाइस द बिगेस्ट थिंग इज India is not out yet. We haven't lost the series. Series is alive. So proud of the boys यार, बहुत तगड़ा खेला है भाई, so proud of the boys. लेकिन ये बेन स्टोक्स, एंड मैंने आपको कल क्या बोला था, अब इसको छोड़ दीजिए, आ जाएंगे इस पे, हटा दीजिए अब इसको। मैंने आपको कल क्या बोला था, कप्तान शुभमन गिल 100 मार जाए मतलब ही नहीं आप हार जाओ, मतलब ही नहीं आप हार जाओ, और आज वही हुआ। शुभमन गिल ने 100 मारा, कमर कसी, आप देखो केएल राहुल 90, 101 वॉशिंगटन सुंदर नॉट आउट, 107 रविंद्र जडेजा नॉट आउट, पूरी टीम खड़ी हो गई कप्तान के पीछे कि नहीं यार शुभमन ने एफर्ट करा है, वी विल नॉट गिव इन, वी विल नॉट गिव अप। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि यू वर 0 for 2, डिस्पाइट द फैक्ट ऋषभ पंत को क्रीज पे भी नहीं आना पड़ा, ऋषभ पंत को क्रीज पे नहीं आना पड़ता, थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी करा लेते इस मैच में, थोड़ी सी बॉलिंग। और मैं फिर बोलूंगा भाई, अगर 7 बैटर पे यकीन नहीं है, 8वां बैटर कुछ नहीं करने वाला, प्ले कुलदीप यादव, आइदर नाउ यू कांट ड्रॉप वॉशी, ड्रॉप शार्दुल यार, अगले मैच में आपको स्पिन ट्रैक, वहां पे स्पिन होगी बॉल,
वो कंडीशंस हैं, प्ले कुलदीप यादव, यू विल गेट विकेट्स। आई थिंक सीरीज इज ब्यूटीफुली पॉइज्ड। थोड़ा सा भाग्य ने साथ नहीं दिया, अब वो किस्मत वापस आती हुई नजर आ रही है शुभमन गिल और गौतम गंभीर के लिए। लास्ट मैच अगर जीत गए ना, मैंने बोला था ना रिटायरमेंट बेन स्टोक्स, चलो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे गया, लेकिन बड़ा बॉस 2-2 अगर हो गया ना स्कोर लाइन, बेइज्जती है। तो ये नई टीम के साथ परखच्चे उड़ा दिए, धजियां उड़ा दी तुम्हारी। और फिर याद रखना कि किस्मत से तुम 2-2 कर गए, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है, 4-0 होता है इन फेवर ऑफ इंडिया। सो आई थिंक एक्सीलेंट टेस्ट मैच एंड व्हाट अ फिनिश जो एंड में हुआ है ना। नहीं, इस एंड से अब जो पिछले टेस्ट मैच में हुआ था ना भाई, कि जहां पर हमसे थोड़ी गलतियां हो गई थी, गलतियां भी क्या बोलूंगा, हमने थोड़ा ओवर एग्रेशन दिखाया था और उसके बाद इंग्लैंड हम्बल हो गई थी और वहां पर उन लोगों ने जो है वो मैच जीत लिया था। अब ऐसा नहीं होने वाला है, हम तो हम्बल ही थे, बदतमीजियां तुमने की, पहले से तुम आ रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो कि भाई बंदों के 100 ना हो। अगर तुम्हें 100 ही नहीं करवाने थे ना, अगर हिम्मत थी तो आउट करते, क्यों छोड़ा जडेजा का कैच? पूछ जाके भाई अपने बंदे से, जो रूट से पूछ बेन स्टोक्स जाके कि तूने कैच छोड़ा, वो बंदा 100 मार गया वहां पर, और उसी के लिए तुम लड़ रहे थे, उसी से तुम लड़ रहे हो जिसका तुमने कैच छोड़ा और बाद में 100 पड़वा दिया। तो पहले तो भाई शेम ऑन यू, उसका तुमने कैच छोड़ा, उसके बाद वो 100 की दहलीज पर है, तुम 100 नहीं बनने दे रहे। पहले तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही तुमने छोड़ दी अपनी, उसके बाद क्या बहस कर रहा है, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाद में हम तुम्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाएं। ना भैया ना, रविंद्र जडेजा उन लोगों में से नहीं है कि जो तुम्हें सिखाएगा और तुम आओगे बड़प्पन में और वो मान जाएगा। 100 बनाकर ही आए वहां पर। तुम्हारे टर्म्स पे खेलेंगे क्या? तुम्हारे टर्म्स पे खेलेंगे क्या? ये है इंग्लिश एंटाइटलमेंट, कल्चर, ट्रेडिशन, Tradition. कि मैं आया हूं, सी मैं इंग्लिश कैप्टन, आई हैव कम टू यू विद माय हैंड, यू विल हैव टू शेक इट, ओह व्हाई आर यू नॉट शेकिंग इट, टू हेल विद यू। ईगो है सर ये। आप आए हो उधर कि हमारी ये होता है जी, हमारे यहां पे ऐसे होता है वैसे होता है, अब देखो इनको करना पड़ेगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए कि तुमसे एक विकेट नहीं ली गई, और तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एंड ऑफ द डे जब इसका स्कोर बोर्ड देखा जाएगा ना, ये पता चलेगा कि दोनों के दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद 100 मार दिए भाई, नॉट आउट 100, तुम आउट ही नहीं कर पाए।